क्या होमवर्क था हम लोग का, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? 8वां क्वेश्चंस क्लियर है 1 से 8 तक। और ये जो आप लोग सवाल, इसको सिर्फ एक सवाल ना समझे, इसको एक कॉन्सेप्चुअल देखिए, समझ रहे ना, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको देखना होगा इसको, ठीक है। घर पे देखियोगे आप 8वां गुणधर्म का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। कितने गुणधर्म है इसके? 6 गुणधर्म है। ओके 6 गुणधर्म है। कुछ गुणधर्म काफ़ी सिंपल है, जैसे 2 पंक्ति बराबर हो जाए आप 0 लिख लेना, है ना। कुछ गुणधर्म है जो अप्लाई करनी पड़ती है, कुछ गुणधर्म है जो देखना पड़ता है, जैसे 2 0 हो गई तो गुणधर्म है ये, इसको सिर्फ देखेगा ना अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देंगे, समझे ना। ज़्यादा यूज होने वाला गुणधर्म कौन सा है? ज़्यादा यूज होने वाला, किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को जोड़ा जाना या घटाया जाना, यही ना, इसी को ना ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति को जोड़ा गया। 8वां नंबर में 2 सवाल था, देख लिए ना। आइए हम लोग प्रश्नावली कौन सा पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे थे और ये 9वां सवाल देख रहे थे। तो आराम से रिलैक्स होकर सवाल को हम लोग देखेंगे। पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। तो मेरा प्रश्न है एक्स वाई, ध्यान यहाँ होना चाहिए। इसको हम LHS लिख ले, RHS किताब में है, क्या उतारे देखिए। डिटरमिनेंट थोड़ा सा पढ़ना खाएगा, ज़्यादा लंबा लंबा हो जाती है ना। इसका जो RHS है पहले हम लिख लेते हैं, हम RHS में लाना क्या है, मतलब यही चीज़ें ना हमें लाना है, मतलब 4 गुणनखंड लानी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये 4 गुणनखंड लानी है ना। और मेरा प्रश्न क्या बोल रहा था, पिछले क्लास में देख चुके थे ना, मेरा प्रश्न क्या बोल रहा था, सारणिकों के गुणधर्मों का इस्तेमाल करना है और प्रसरण भी करना है। 1 से 5 तक का सवाल कैसा था? सिर्फ गुणधर्म का इस्तेमाल करना है, प्रसरण नहीं करना है ना। लेकिन उसके बाद क्या है, 6 से लेकर के 14 तक सवाल में क्या है, गुणधर्म का भी इस्तेमाल करना है और प्रसरण भी करना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, सारे बंद एग्जाम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको थोड़ा पिछले क्लास में देखे होंगे, हम लोग चर्चा किए हैं कैसे सवाल को कैसे शुरू कर दे बनाना। गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रसरण कब करते हैं पहले सो बताइए। प्रसरण करते हैं तब जब कम से कम 2 0 आ जाए, तब याद है। और 2 0 लाने के लिए हम गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं। गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं हम ताकि कॉमन हो जाए, है ना। जैसे मुझे RHS में 4 चीज़ें लाना है तो हम गुणधर्म का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे ताकि पार्ट वाइज चीज़ें कॉमन मिल जाए। ये कॉमन मिल जाए ना, कॉमन लेना आप लोग जानते हो। सारणिक से कॉमन कैसे लेते हैं, जब किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में एक के जैसा चीज़ें दिखने लगे तब ना हम कॉमन लेते हैं। तो हम गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? अगर डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डायरेक्टली कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे और सेम चीज़ लाएंगे ताकि कॉमन हो जाएगा। तो पहले सोचिए सवाल को, प्रश्न देखिए। मुझे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 4 चीज़ें लाना है ना। तब प्रश्न को देखिए, क्या कॉमन हो रही है? डायरेक्टली कॉमन हो रही है क्या? इसमें एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है ना, गड़बड़ा जाएगा। तो आपको सबसे पहले कॉमन लेना सीखना होगा। तो कॉमन लेने के लिए देखिए, डायरेक्टली कॉमन नहीं दिख रहा है तो गुणधर्म का यूज करेंगे। देखो ये है, इसमें x वाला आइटम, इसमें y वाला आइटम है। तो आपको नहीं लग रहा है R1 में से अगर हम R2 को घटा देते x माइनस वाई आ जाएगा, इसमें भी x माइनस वाई आ जाएगा, नहीं समझे। और इसमें भी z कॉमन लेकर के y माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सो R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से ही घटाएंगे किसको, R2 को। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि कॉमन हो जाए। तो ये अगर हम R1 में से R2 को घटा दें तो x माइनस 1 कॉमन होगा। सेम टू सेम मुझे y माइनस जेड भी ना हो। तो अगर हम R2 में से R3 को घटाते हैं तो देखिए एक बार में हम 2 संक्रिया करेंगे। अगर R2 पे संक्रिया करें और R2 में से घटाएं किसको, R3 को। ये जो आपको संक्रिया दिख रहा है ये 2 पंक्ति पर एक साथ होगा, ये 2 पंक्ति पे एक साथ होगा ना, R1 पे और R2 पे। तो ये संक्रिया करिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा एकदम सीरियसली रहोगे। शुरू हो जाइए। R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या होगा, हर एक सवाल सीखिए। देखिए इसमें अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अगला में अप्लाई होगा, बस सुनिए। तो R1 में से R2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। पिछले वाले सवाल का बदल लीजिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें z कॉमन होकर के y माइनस एक्स, समझ रहे कि नहीं, कॉमन लिए हम, ठीक है। अब R2 पे अप्लाई हो रहा है, R2 में से R3, तो R2 में से R3 कितना हो जाएगा, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इसमें x कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, z माइनस वाई। अब मेरी बात को थोड़ा समझिए, पहले बता चुके, अगर कभी समझ ना आए सर ये क्यों कर रहे हो, थोड़ा देर सुन लो, है ना। आपको अगला सवाल में समझ में आएगी जो इसका इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल और भी आगे क्यों करेंगे, है ना। बने रहेंगे, मोबाइल मत पलटेंगे अभी। ये z है
जेड स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। क्या किए हम, गुणधर्म का अप्लाई करने के बाद ही आया। देखिए अब इसमें R1 को नज़र मारिए, x माइनस वाई है, क्या इसमें x माइनस वाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, इसमें y माइनस एक्स है। आपको याद बताइए x माइनस वाई और y माइनस एक्स में क्या अंतर होता है, बस माइनस का अंतर होता है। अगर कहीं पर y माइनस एक्स दिख रहा है, अब मुझे x माइनस वाई कॉमन लेना है तो ले सकते हैं क्या, माइनस छोड़ देंगे। अगर कहीं पे y माइनस एक्स है, अब मुझे वहाँ से x माइनस वाई कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, माइनस छोड़ देंगे। समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है x माइनस वाई, यहाँ पे दिख रहा है x माइनस वाई, और इसमें दिख रहा है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स है मतलब x माइनस वाई है, माइनस छोड़ देंगे वहाँ पे। तो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y माइनस जेड। मुझे 4 चीज़ें ना चाहिए भाई, तो पार्ट वाइज करके हम चीज़ें जुगाड़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई R1 से कॉमन हो जाएगी, और y माइनस जेड कहाँ से, R2 से कॉमन हो जाएगी। कॉमन हो गई। अब आगे बताते, यहाँ से कितना बचा है 1, यहाँ से बचा है x प्लस वाई, और यहाँ से बचा है माइनस जेड, सीधे माइनस में छूट जाएगा। यहाँ से y माइनस जेड लिया है तो 1, y प्लस जेड, क्योंकि a प्लस बी है माइनस में माइनस वाला ले लिया, प्लस वाला बचेगा, और यहाँ से बचा माइनस x। समझिए ये जेड स्क्वायर और x इंटू वाई, ये क्या हुआ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन लिए, जिससे सवाल मेरा थोड़ा हल्का हुआ कि नहीं। मुझे लाना है ये, है ना। और हम प्रसरण भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसरण हम कब करेंगे, जब 2 को 0 आ जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा आइटम कॉमन हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम कॉमन लेते हैं उतना ज़्यादा हल्का होता है ना। जितना ज़्यादा हल्का हो जाए डिटर्मिनेंट, प्रसरण करना आसान हो जाती है। तो हम प्रसरण तब करेंगे जब 2 को 0 हो जाए, अर्थात बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाए। अगर कॉमन डायरेक्टली हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे, कॉमन लाने लायक बनाएंगे। क्लियर है। अभी तक वही नहीं किए थे गुणधर्म, ताकि कॉमन हो जाए। और कॉमन क्या लेना है, RHS में आपको दिख जाएगा जो कौन सी चीज़ें कॉमन लेना है। 2 चीज़ें कॉमन हो गई, है ना। अब आपको ट्राई करना है, जेड माइनस एक्स बचा है और ये बचा है, ये दोनों में से कोई भी एक कॉमन मिल जाए तो अच्छा बात होगा। तो देखिए ट्राई करिए। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और हम लोग का उद्देश्य क्या है, 2 को 0 बनाना। सुनिए सुनिए, हम लोग का उद्देश्य है 2 को 0 बनाना, और साथ ही साथ कॉमन भी लेने योग बनाना। तो आपका ध्यान 2 अलग अलग चीज़ों पे एक साथ होना चाहिए। क्या, 0 भी बनाने पर आपका ध्यान होना चाहिए, और साथ ही साथ कॉमन भी हो उसको भी बनाने पर आपका ध्यान होना चाहिए। आइए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो हो चुका है, जेड माइनस एक्स भी कॉमन होना चाहिए। दिमाग लगाइए। ओह, अगर हम R1 में से R2 घटा लेते फिर से जो किए थे गुणधर्म, आपको कहले सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले क्या बोले थे, कौन सा संक्रिया ज़्यादा यूज होता है, कौन सा गुणधर्म ज़्यादा यूज होता है, किसी पंक्ति में से किसी दूसरी पंक्ति को घटाना, है ना। क्योंकि ये गुणधर्म का इस्तेमाल करने से सारणिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम देख चुके थे, पीछे वाला क्लास एकदम रेगुलर रहेंगे। तो मुझे लग रहा है अगर फिर से R1 में से R2 को घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो y घट जाएगा, x माइनस जेड आएगा, नहीं x माइनस जेड आएगा, और यहाँ से भी z माइनस एक्स आएगा। x माइनस जेड आए या z माइनस एक्स आए, हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं समझ रहे ना। x माइनस जेड हो चाहे z माइनस एक्स हो, हम x माइनस जेड, z माइनस एक्स दोनों में से कोई भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है फिर से गुणधर्म इस्तेमाल करेंगे वही, है ना, 0 भी आ जाएगा एगो, और कॉमन लेने लायक भी बन जाएगा। सही है। तो फिर से कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल करेंगे, R1 पे संक्रिया करेंगे, और R1 में से ही घटाएंगे किसको, R2 को। खूब रिवीजन होना चाहिए। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो है ही मेरे पास, और ये बचा, ये क्या बचा, 0 हो जाएगा। नहीं करो जो बताओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस जेड, और इसको घटाइए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो सावधानी पूर्वक, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस जेड और माइनस माइनस एक्स करेंगे तो माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, ये ना बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड, ऐसे लिखते हैं। चलो अच्छा है, ठीक। मतलब R1 पे संक्रिया करने से ये काम हो गया। बाकी सबको आराम से रखते हैं, 1 y प्लस जेड, और इधर कितना है माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्या गुणधर्म इस्तेमाल करके हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए R1 पर नज़र मारिए, क्या R1 में दिख रहा है, R1 में क्या दिख रहा है, x माइनस जेड दिख रहा है, x माइनस जेड। और 0 में सब कुछ रहता है, आपको याद है ना। देखिए इसमें x माइनस जेड है, यहाँ पे x माइनस जेड, 0 में क्या, अगर कहीं पे 0 है इसका क्या मतलब है, उसमें दुनिया का सब कुछ छुपा हुआ, जो मन सो उसे निकाल सकते हो। अरे भाई
किसी भी चीज़ को जीरो में सटाने के बाद वो जीरो हो जाता है। मतलब जीरो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर रख ले। दुनिया के सब चीज़ जीरो में है। मतलब जहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है वहाँ से कोई भी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। कोई लोचन है? मतलब हमको अभी ज़रूरत क्या है? जेड माइनस एक्स का। तो यहाँ से भी मुझे जेड माइनस एक्स मिल जाएगा, माइनस छोड़ देंगे। यहाँ भी मुझे जेड माइनस एक्स मिल जाएगा, माइनस छोड़ देंगे। जीरो में तो होता ही है। तो मुझे सेम टू सेम एक्स माइनस वाई तो है ही, वाई माइनस है, और जेड माइनस एक्स भी हम कॉमन ले लेते हैं। मैनेज कर लेना यहाँ पे, समझ गए? और बचा है, बताइए कितना? जीरो बचा है, -1 और -1 बच रखा है। 1 वाई प्लस जेड और -x जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। सही है? देखो देखो एकदम वही चीज़ें कर रहे हैं। सिर्फ R1 से ही कॉमन ले रहे हैं ना, सिर्फ R1 से ही कॉमन ले रहे हैं, बाकी में कोई लोचा नहीं है। अरे बाकी में कोई लोचा नहीं है, कोई आपत्ति? मुझे क्या मिल गया है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स अभी तुरंत कॉमन लिए हैं। ये x माइनस जेड था तो माइनस छोड़ना पड़ा हमको। सवाल थोड़ा और हौला हुआ है ना। मुझे 3 चीज़ मिल गया, 1 2 3, है ना। अब मुझे एक चीज़ बचा हुआ है। अब तो इतना समझ ही गए होंगे जो वो एक चीज़ प्रसरण करने से भी आ जाएगा। मतलब 4 चीज़ में से अगर 3 चीज़ मिल गया तो एक चीज़ तो प्रसरण करने से भी आ जाएगा। अब प्रसरण अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रसरण करने के लिए 2 को जीरो बना लेना चाहिए, है ना। क्या 2 को जीरो बन जाएगा? अब 2 को जीरो बन जाएगा? अरे भाई अगर 2 जगह पे सेम चीज़ दिख जाता तो 2 को जीरो बनाना आसान हो जाता है ना। अगर 5 है तो दोनों को घटा लो, जीरो बन जाएगा। -5 है, फिर भी घटा लो, जीरो बन जाएगा। घटाते कब है, जोड़ते कब है? जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं। एक प्लस और माइनस हो तो जोड़ते हैं, और चिन्ह सेम हो, प्लस हो या माइनस हो तो घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे भी 1 है। मतलब ये C2 का पोर्शन है और ये C3 का पोर्शन है। तो अभी हम C2 और C3 पे काम करेंगे, समझिए ना। अभी तक R1 R2 में काम करते थे। नज़र को खोल के रखे यार, काम पंक्ति या स्तंभ का करना पड़ेगा। हम जब भी फार्मूला बनाए हैं हम 2 वर्ड का यूज किए, पंक्ति या स्तंभ, या वर्ड का यूज किए, वो प्रश्न डिसाइड करेगा। तो C2 पे और C3 पे काम करनी पड़ेगी। मतलब या तो आप C2 पे काम करो या तो C3 पे काम करो, कई एक जीरो बना लो। तो मुझे लग रहा है इसको जीरो बना लेते हैं, मतलब C2 पे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, C2 पे अभिक्रिया करेंगे, इसी को ना कहते C2 पे काम करना। और C2 में से ही घटाएंगे C3 को, घटाएंगे हम लोग दोनों प्लस प्लस है तो एगो माइनस हो जाएगा। जैसे ऐसा करेंगे तो यहाँ पे C2 पर जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसको जीरो कर लेना चाहिए। जगह की ज़रूरत है मुझे, समझ गए? जगह की ज़रूरत है। क्या थोड़ा सा आप खाली कर लोगे? जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए उसको आते हैं, जो लिखे उसको पे काम कर लेते हैं। तो क्या हम लिखे हैं, C2 माइनस C1। तो पहले उतारेंगे ना प्रश्न, पहले उतार लेते हैं। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और काम करते हैं। C1 को तो कुछ करेंगे ही नहीं, 0 1 जेड। C1 को कुछ नहीं करेंगे। C2 में C3 करना, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये नहीं प्लस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। जब इसमें से इसको घटाएंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये ना घटेगा, और वो कुछ मतलब नहीं होगा। सही है ये। अब मुझे 2 जीरो बन गई, कुछ कॉमन भी हो रही है का? नहीं, कॉमन नहीं हो रही है, 2 जीरो बन गई। अब हम प्रसरण कर सकते हैं। किसके अनुदिश प्रसरण करते हैं? जिसमें 2 को जीरो बना है। अब R1 में 2 को जीरो बना है, अभी फिक्स है जो आपको प्रसरण करने से यही आएगा। तो अब लिख सकते हैं, अब R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर आपका काम होगा। जैसे R1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे, x माइनस वाई तो है ही, y माइनस जेड है, z माइनस एक्स है, ठीक है। और इसको हम प्रसरण करना शुरू कर देते हैं। आइए प्रसरण करते हैं। R1 का अनुदिश तो 0 छोड़ देंगे, 0 वाले को नहीं लिखेंगे ना कि 0 ही होने वाला, ये भी 0। चिन्ह बताओ, प्लस माइनस प्लस। अब इसका चिन्ह माइनस होना, ऐसे नहीं गुना करते, ढकेंगे ना, ऐसे ढकेंगे ना, ढकिए करिए। 1 में गुना करेंगे इससे ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, समझ गए? गुना हो गई, फिर माइनस, फिर माइनस, कोई दिक्कत? और हम लोग बड़े आराम से काम कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये -1 तो सबके लिए ना होगा, -1 तो सबके लिए ना होगा। गुना हो गई, माइनस फार्मूला से
अब गुना इससे करिए, जेड एक्स प्लस जेड वाई, समझ गए का? समझ रहे हो? कोई परेशानी नहीं है। ये सब इसके अंदर में है, ये सब एक साथ है ना, ये वाला। चलो -1 से गुना होगा बाद में सब कुछ फरियाने के बाद, क्योंकि ये सब एक साथ है ना। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको मिटा लेते हैं और शुरू हो जाइए। मुझे x माइनस वाई मिल चुकी है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए क्या आता है। पहले तो -1 को रहने दो और सबको अंदर वाले को तोड़ो, बताओ कितना होगा। सो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सही है। ब्रैकेट टूटेगा तो कितना, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। जगह नहीं था इसलिए नीचे भाग दिया थोड़ा सा, समझ? आप लोग लाइन में लिखना, आप लोग लाइन में ही लिख लेना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। बताओ कितना हो जाएगा? मुझे लग रही है ना, जेड स्क्वायर जेड कैंसिल। अब बाकी सब जो माइनस है ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। बाकी सब जो माइनस है ब्रैकेट टूटेगा तो वाई एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड। सुंदर करके लिख ली, यही ना आपको RHS चाहिए था। तो ये आपको है RHS, हम लोग लिख लेंगे। एक लॉन्ग टाइप का सवाल रहता है बोर्ड में, थोड़ा सा समय खाएगा आपका, इसलिए शांति से बनाइए, समझिए ना। डिटर्मिनेंट्स में यही एक एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा आपको टाइम देगा, बाकी सब तो हलवा ही ईजी हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स में कौन सा एक्सरसाइज टाइम खाया था, इन्वर्स, उसी प्रकार सिर्फ यही है जो आपको टाइम खाएगा और ये बहुत सारा ज्ञान भी दे देगा, समझे ना। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो आप इसका आराम से कर सकते हो। कोई लोचा नहीं, समझ रहे हो ना? गुणधर्म का इस्तेमाल समझ रहे हैं? खूब सवाल में पढ़िए, एक एक सवाल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और आप लोग बार बार रिवीजन करना। अगर कोई सवाल दिमाग पर नहीं चल रहा है ना, 3 बार बना लो, और ज़्यादा दिमाग पर लोड देने की कोशिश मत करिए, नहीं समझे? अगर कुछ ना लगे 2 बार 3 बार। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ें से पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन 2-3 बार सॉल्व करने से फिर से पल्ले पड़ने लगती है, समझ गए ना? तो कभी कभी रिस्क भी ले लो। रिस्क मतलब बिना काम का बस बिगाड़ी करने लगना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा 10वां देखते हैं। 10वां में 2 सवाल है, तो 10वां में एक देख लेते हैं। x + 4, ये मेरा LHS है ना, और RHS कहाँ है? RHS है मेरे पास 5x + 4 और 4 - x का, ये देख लो मेरे पास 2 आइटम चाहिए ना, हो लो मेरे पास 2 आइटम चाहिए, मतलब RHS मुझे ये लाना है। गुणधर्म का प्रयोग कर लेना हमको। नज़र मारिए, पहले RHS में नज़र मारिए जो लाना है, और जो चीज़ लाना है आप उसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। प्रश्न को देखिए, दिमाग पर नज़र मारिए। x + 4 इसमें है, इसमें 2x है, 2x है, तो 2x और 2x 4x, और x 5x + 4। आपको नहीं लग रहा है जो C1 C2 और C3 तीनों को अगर हम ऐड कर देते एक ही पंक्ति पर, हेलो सर, 10 मिनट, अच्छा, तो अगर C1 C2 और C3 को ऐड कर देते हैं एक ही पंक्ति पर, तो 5x + 4 नहीं हो जाएगा? या तो आप तीनों को एक पंक्ति पर ऐड कर दो, या तो तीनों को एक स्तंभ पर ऐड कर दो, नहीं समझ रहे हैं ना? 5x + 4, देखो अगर हम तीनों को एक स्तंभ पर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, देखो जोड़ कर नहीं 5x + 4 हो जाएगा, कि सब में 2 2x और x है ना। तो अगर तीनों को हम जोड़ देते हैं किसी एक पंक्ति पर, किसी एक पंक्ति, अरे भाई तीनों को जोड़कर कहीं एक लिखते हो ना, तब ना उसको ऐसा तीर का निशान दे करके लिखते हैं। तो अगर तीनों को एक जगह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? क्या ये गुणधर्म में है? किसी पंक्ति को किसी दूसरे पंक्ति में जोड़ सकते हैं ना? अरे जोड़ सकते हैं ना? तो आपको लगता होगा सर किसी पंक्ति को एक में जोड़ सकते हैं, आपको लगता होगा सर C1 में C2 जोड़ सकते हैं या C3, तीनों क्यों जोड़ रहे हो? अरे 2 स्टेप को एक के बार मर्ज कर दिए। पहले हम C1 में C2 को जोड़ देंगे, और जब जुड़ जाएगा तो बाद में अगला स्टेप में C3 को जोड़ेंगे। तो 2 अलग अलग स्टेप को एक के बार जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ में चलता है ना। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो के में 2 3 और 5 पहले जोड़ देते हैं, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस एक स्टेप बच जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है हम C1 पे संक्रिया करते हैं और C1 पर ही C2 को और C3 को जोड़ देते हैं, नहीं समझ रहे ना? अगर ऐसा करने से क्या होगा,
जो चीज़ें मुझे RHS में चाहिए वो दिख जाएगा, कॉमन लेने लायक बन जाएगा। समझ गए? आइए हम करते हैं। C1 पर जोड़ना है, इस पर जोड़ेगा तो बताओ, इसमें तीनों को जोड़िए तो 5x + 4, इसमें भी तीनों को जोड़िए तो 5x + 4, इसमें भी तीनों को जोड़िए तो 5x + 4। सही है? अब बाकी को जो कहते हैं उतारेंगे 2x। ओके, क्या मेरा काम हो रहा है? अब जैसे ही प्रश्न पे गुणधर्म का इस्तेमाल किए, प्रश्न में जो चीज़ें कॉमन चाहिए वो मिल गया। 5x + 4 मुझे मिल गई है। अब मुझे बचा है 1 1 1। और आपको पता है, पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जिस प्रश्न में 1 1 1 दिखता है वो प्रश्न काफ़ी ईजी होता है। चर्चा की है ना पिछले क्लास में, जिस प्रश्न में 1 1 1 दिखता है काफ़ी ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उसको 2 को 0 करवाना काफ़ी आसान हो जाता है ना। तो प्रश्न जो है, जैसे आप प्रश्न आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी प्रश्न बिल्कुल घूम करके पीछे वाला सवाल पे जाएगा ही। तो इसके लिए आपका पूरा प्राथमिकता पीछे वाला सवाल पे होना चाहिए। समझ गया ना? बिना पीछे वाला सवाल कंटेस्ट किए हुए आगे बढ़े ही ना। समझे? ज़्यादा खाने की कोशिश ना कर जब तक पीछे वाला पच ना जाए। तो पीछे वाले को रिविजन में जितना बार देखना है आपको, आगे वाला आसान हो जाएगा। एक एक आ गया, बचा कितना? 2x। 1 मिनट भाई, 2x हो गई। मुझे तो 5x + 4 मिल गया। जो मुझे अब क्या चाहिए? ओहो, 4 - x का होल स्क्वायर, मतलब 4 - x 2 पीस चाहिए। अरे x² मतलब 2 पीस ना चाहिए। अब ट्राई करते हैं। पहली बात, हमको इस प्रश्न में दिख रहा है 2 को 0 हो रहा है, तो 2 को 0 आराम से करवा ना। तो मुझे लग रहा है इसको 0 कर लेते हैं, R1 को एक बार 0 करते, इसको R2 को। एक बार हम R1 पे संक्रिया करेंगे 0 करवाने के लिए, एक बार में 2 को करेंगे और R1 में से घटाएंगे किसको, और एक बार R2 पे संक्रिया करवाएंगे, R2 में से घटाएंगे किसको, R3 को। सही है? और हम जो मुझे कॉमन मिल गई है वो तो हम लिख ही लेंगे पहले। चलिए शुरू हो जाते हैं। 0, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो x - 4 आ जाएगा हमको। जब इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 2x में से घटाएंगे x + 4, है ना। देखिए ये घट जाएगा, x बच जाएगा, x नहीं बच जाएगा, 2x में से x घटेगा, बराबर टूटेगा। तो और जो प्लस है माइनस, ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। चलिए बच गई। इसमें से अरे 0 हो गई है, नहीं 0 बच गया। अब ये R1 का काम हो गया। अब R2 काम होगा, R2 में से R3 घटाएंगे 0। इसमें से इसको घटाएंगे मतलब x + 4 में से घटाएंगे 2x, तो 4 - x हमको हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। मुझे मिलेगा 4 - x। x - 4 मिले चाहे 4 - x मिले, हम कॉमन जो मन सो ले सकते हैं। और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 2x में से x गया तो x - 4 मिलेगा यहाँ भी हमको। समझ में आया आपको? सावधानी, पूरी तरह से सावधानी करें और नकल तो बिल्कुल ना करें किसी का। आप किसी का नकल ना करें, आप मेरा नकल ना करें, किसी का नकल ना करें। कि आप लोग सोचते हो कि जितना ही स्पीडली आप कर लोगे, ना ना ना, शुरुआत में आपको टाइम देना पड़ेगा। अरे किसी की प्रैक्टिस बढ़िया है तो वो जल्दी सोच लेता है, आपकी प्रैक्टिस समझो आप लेट में सोच लेते हो। लेकिन सोचने की कोशिश करो, नकल मत करो, स्पीड मत पकड़ो। आपको सबसे पहले रिलैक्स कर दिमाग। इसीलिए हम आपको 3 बार कहते देखने के लिए, आपको ज़्यादा बार क्यों कहते देखने के लिए, कि आप तुलना नहीं कर सकते हो। अब आप नकल नहीं कर सकते किसी का, नकल करिए ना 6 महीना बाद, आपको सामने वाला जल्दी क्लियर कर लेता है। मतलब सामने वाला की प्रैक्टिस बढ़िया है, सालों का मेहनत है उसके पास, सालों का अनुभव है, और लोग अभी शुरू किए होते, इसीलिए ना आप वो 1 बार में करता है तो आप 3 बार करें। अनुभव लीजिए उसके, इतना अनुभव आती है प्रैक्टिस से, इसलिए आपको ज़्यादा बार देखने के लिए कहते हैं। लेकिन आप लोग ना 1 बार में सब कुछ लेना चाहोगे तो नहीं संभव है वो। लिख कर लिया क्या? R1 पे R2 पे काम हो गई। अब बाकी R3 को तो कुछ करेंगे ही नहीं। सही है? अब देखिए क्या कॉमन होगा। हमको चाहिए 4 - x। क्या 4 - x कॉमन हो रहे? अरे यार बिल्कुल हो रहे। R1 पर नजर मारिए, इसमें x - 4 है, लेकिन हम वहाँ से 4 - x लेंगे, माइनस छोड़ देंगे, मतलब R1 से x - 4 - x हो जाएगा कॉमन। अच्छा, R2 में 0 में तो सब कुछ होता ही है, यहाँ भी 4 - x है और यहाँ पे x - 4 है, तो x - 4 में से 4 - x लिया जा सकता है। मतलब R1 से भी हम 4 - x कॉमन ले सकते हैं और R2 से भी 4 - x कॉमन ले सकते हैं। मतलब मुझे जो 2 चीज़ बाकी है वो यहीं पे मिल गया, नहीं मिल गया? R1 से 4 - x, फिर R2 से 4 - x, मतलब 4 - x का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपको प्रश्न में 5x + 4 तो मिला ही है और 4 - x का होल स्क्वायर भी आपको मिल गया है, समझ गए। अब बचा है आपके पास 0 -1, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा तो हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं। 4 - x था और ये नीचे लिख देते, समझ गए ना। अरे नीचे लिख देते, जगह नहीं था मेरे पास, ये दोनों एक साथ आपने लिखना। यहाँ से क्या बचा है 0, यहाँ से x - 4 था, 4 - x लिख रहे तो -1 छोड़ेंगे, 0 तो है ही 0, 4 - x लिख रहे 1, यहाँ पे -1, 1 2x और x + 4 कॉमन हो गई। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो कॉमन से ही मिल गया, है ना। आप सीधे समझ लो जो प्रसारण करने से 1 आएगा, मतलब मुझे जितना रेशन चाहिए ना सब कुछ मिल चुका है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो प्रसारण करने से क्या आएगा। लेकिन सवाल तो अपना अधूरा है ना, 2 गो 0 तो हो चुकी है। अरे कम से कम 2 गो 0, मतलब ज़्यादा बहुत हो सकता है, कम से कम 2 गो 0। अब प्रसारण करने से क्या आएगा, आपको साफ समझ जाओ 1 आएगा, तब ना 1 से गुना होकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लोचाएगा। अब सीधे लिखो कि किसका अनुदिश हो, C1 या R1, किसी को अनुदिश लिखो ना, C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर आपको सीधे आएगा 1, समझ रहे हैं ना। आपको कुछ नहीं करना, लिख देना है 5x + 4 का होल स्क्वायर और 4 - x का x का, और यहाँ पे आपको प्रसारण से आएगा 1, समझिए ना। प्रसारण से आएगा आपको 1, तो 1 से किसी में गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। RHS आपको मिला, कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। ये रहा आपका प्रश्न रूपी, देख रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, पिछले वाला सवाल थोड़ी सी मदद मिलेगी, हर एक सवाल से मदद मिलेगी। अगर पीछे वाला आप नहीं छोड़ते हो तो दिमाग को ब्लॉक ना रखें, दिमाग को ओपन रखें हमेशा से, और चीज़ें चिल मारिए, समझ गया ना। चीज़ें टफ नहीं होती है, कोई चीज़ें टफ नहीं होती है, हम अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं। चीज़ें टफ नहीं होती हैं, हम अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं। चीज़ें वही है, क्या अभी वाला किताब और जो पहले वाला पढ़ता था वो अलग था, अभी अलग है, चीज़ें वही है, लेकिन फिर भी लोगों को उटपटांग लग रही। इसका मतलब हम कमज़ोर हो गए हैं, हम अपने आप को कमज़ोर बना लिए, हम अपने आप को लालची बना लिए, हम अपने आप को छल कपट बना लिए, डायरेक्टली मिल जाए रेडीमेड जैसा। आपको मेहनत करके लेनी पड़ेगी चीज़ें। 10वां का पहला ना, अब 10वां का दूसरा देख लीजिए, थोड़ा लिखते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे। 10वां का दूसरा क्या है, मुझे लग रहा है y + के, आपको नहीं लग रहा है जो थोड़ी देर पहले जो बनाए थे वही है, बस अंक चेंज है, वैसा ही चीज़ है, ये सेम प्रोसेस आपको दिख रहा है, समझ गया ना। इसलिए 10 का 1 2 कर दिया, आपको नहीं लग रहा सेम टू सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस। देखो गौर से, यहाँ पे y + के है, y है, y अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 3 गो y हो जाएगा, सेम टू सेम है ये। देखो इसको जैसे जोड़ते हैं, जैसे जोड़े थे तो 1 y 2 y या 3 y, तो 3 y + के, फिर कॉमन लेंगे, फिर 1 1 आ जाएगा, फिर 2 को 0 करेंगे, फिर कॉमन हो जाएगा, फिर प्रसारण करेंगे, समझ रहे हैं। सेम टू सेम चीज़ है भाई। एक स्टेप बढ़ाएंगे, C1 पे अभिक्रिया संक्रिया करेंगे और C1 में जोड़ेंगे किसको, C2 को और C3 को। जैसे ऐसा करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, सो 3y + के, 3y + के, 3y + के, y + के और y + के। क्या ये आया आपको? और आपको सीधे नहीं लग रहा है जो 3y + के को कॉमन ले लेना है आपको, बचेगा 1 1 1, बचा कितना y + के, y और y + के, सही है। अब आपको साफ लग रहा है 2 को 0 करना, तो किसको एक बार R1 पे काम करेंगे तो R1 में से R2 को घटाएंगे, और एक बार R2 पे काम करेंगे तो R2 में से R3 को घटाएंगे। कोई भी नई चीज़ें हो रही है क्या? सिर्फ अंकन बदला हुआ है। जैसे ऐसा करोगे आप तो 3y + के तो है ही, बचेगा क्या आपके पास? क्या बच रखा है भाई? यहाँ पे 0 आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -k आएगा, नहीं घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे 0 आएगा, ये R1 का काम हो गया है। घटाओगे 0 आएगा, घटाएंगे तो सीधे k आएगा, घटाएंगे तो y कट जाएगी ना, k आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो -k आएगा, और 1 y और
वाई प्लस के। सही है। अब साफ दिख रहा है कि मुझे 3y प्लस के तो मिल ही चुका है, R1 से k मिल जाएगा और फिर R2 से भी k मिल जाएगा, तो k स्क्वायर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मुझे कॉमन हो गई है k स्क्वायर, बचेगा क्या 0 -1 0, यहाँ से 0 1 -1 और क्या बचा है 1y प्लस के। जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल गया, मतलब प्रसरण से क्या आएगा 1, नहीं 1 आ जाएगा, कोई लोचा नहीं, तो सीधे आप लिख लोगे ना C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर आपको 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर और कितना आ जाएगा आपको 1 से गुना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सुधार लेते हैं, के स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और 3y प्लस के को बाद में लिखते हैं। क्या किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए? ध्यान से एकदम से पढ़ेंगे, कोई लोचा नहीं होगा। पहला दूसरा सेम है, पूरी प्रैक्टिस। और जब भी घर पे जाए ना और आगे वाला सवाल समझने में दिक्कत हो जाए, पीछे वाले को बना कर तभी आगे वाला आना। जैसे सवाल समझने में दिक्कत, पता क्या करिएगा, पीछे वाले को 2 बार बना लो पहले। जैसे पीछे वाला को बनाओ, ऐसा नहीं जो सोच करके बैठ जाना है, नहीं समझ में आया ना पीछे वाला मार दो, देखोगे कब अगला वाला सुगम हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल पीछे वाला मार दो, मचा आ जाएगा। तो ये रहा सवाल नंबर आपका 10 का 2, क्लियर हो जाएगी। 11वां नंबर भी देखते हैं, थोड़ा सा समय है, हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग इसका। ओके 11वां पे आ जाए, थोड़ा सा आ जाते हैं 11वां नंबर पे। देखना ही तो है आपको, सुनना ही तो है। इसमें भाई मेरा यहाँ पे बड़ काम हो रहा है। a माइनस, ये मेरा LHS है ना, थोड़ा RHS पे मार लेते हैं नज़र भाई, RHS का है। अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं RHS, a प्लस b प्लस c का। ओके नज़र मारिए, क्या हो रहा है भाई लाइट का, नज़र मारिए। मुझे a प्लस b प्लस c 3 पीस चाहिए, a प्लस b प्लस c 3 पीस, क्यों है ना, मुझे a प्लस b प्लस c 3, अंधेरा हो गया क्या, मुझे a प्लस b प्लस c चाहिए 3 पीस, 3 पीस चाहिए। ट्राई करेंगे, चिल मारेंगे। आइए सोचना स्टार्ट करिए। डायरेक्टली कॉमन हो रहा था ठीक है, नहीं कॉमन हो रहा था गुणधर्म का इस्तेमाल करके कॉमन के लायक बनाएंगे। सिंपल पंडा सोचेंगे। अच्छा इसमें a है, लोचा नहीं यार, प्लस कर देता तो मज़ा आ जाता है ना। देखो इसमें a है, इसमें माइनस भी है, माइनस c है। a तो प्लस, देखो इसमें a प्लस b प्लस a b c तीनों प्लस में ना है, लेकिन यहाँ पे a प्लस में, लेकिन b और c माइनस में है। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों भी प्लस हो जाए और एक पंक्ति पे जमा हो जाए या एक स्तंभ पे जमा हो जाए। सोचेंगे। अच्छा देखिए ये है, इसमें माइनस भी है ना, और ये c है, माइनस c है ना। देखो गौर से, इसको और इसको देखिए, जो एक बार अप्लाई करते हो ना वो बार बार अप्लाई करने का मन करेगा। किसी में डायरेक्टली दिख जाएगा, किसी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए R1 R2 R3, अगर R1 में R2 को जोड़ देते हो और R3 को भी जोड़ देते हो तो पता क्या होगा। सो जब इसमें इसको जोड़ोगे तो a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस b है और प्लस 2b है, तो माइनस 2b या प्लस 2b से सीधे b बन जाएगा, है ना। और अगर C3 को भी R3 को भी जोड़ देते तो माइनस c है और यहाँ पे 2c है, तो 2c और माइनस c सीधे c हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं ना, मतलब R1 में R2 को जोड़ते हैं और R3 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो माइनस वाला और माइनस वाला दोनों, ये दोनों मिल करके उसको अपना अपना एगो को काट करके प्लस कर देगा ना, कोलोचा। तो ये जो a माइनस b माइनस c है तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया आपका पहला प्रक्रिया। क्या करेंगे, R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 पे ही तीनों को जोड़ देंगे, R2 और R3 को। क्लियर है। जैसे ऐसा करेंगे अगला स्टेप में आपका काम हो जाएगा एकदम मस्त। चलिए शुरू हो जाइए, काम करते हैं। R1 पे कर रहे हैं ना, a प्लस b प्लस c, समझ में आया प्लस कैसे हो जाएगा सर, जोड़ने पे हो जाएगा। इसको भी वही होगा। अब देखो पहले देखते, अच्छा यहाँ पे 2a है, यहाँ पे माइनस है, नहीं प्लस हो जाएगा। अब गौर से देखोगे नहीं भी वही हो जाएगा, अरे वही हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखोगे तो नहीं ये वही हो जाएगा। देखो ये माइनस c है, ये उसको प्लस बना देगा और इसको मैंने b में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब a प्लस b प्लस c, ये भी वही हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। कर सकते हो आप सोच करके थोड़ा सा। R1 पे काम हो रहा है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2b b माइनस c माइनस a, 2c c माइनस a माइनस b। क्या आपका काम हो रहा है? जैसे ऐसा कि आपको साफ दिख रहा है प्लस b प्लस c, मुझे 3 पीस चाहिए, कम से कम 1 पीस तो दिख रहा है ना।
अब कॉमन ले लेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी को हम लेना है कॉमन, जो बचा उतार लो, 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b आ गया। और आपको पता है जिसमें तीनों एक 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 हो जाए उसको काफ़ी आसानी से काम कर लेते हैं, सीख चुके। देखना सर आप पीछे वाला कहानी समझ में आ रहा है। जिस डिटर्मिनेंट में अगर एक 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 तीनों जगह पे दिख जाए, चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में, तो उसको 2 को 0 बनाना आसान हो जाता है। और अधिकतर सवाल में अभी तक होते आया है, जब 2 को 0 बनाए हैं तो कॉमन भी हो गया है, समझिए। प्रैक्टिस सब कुछ बन करता है, सब कुछ प्रैक्टिस। तो आपको नहीं लगा एक बार C1 पे काम करते, एक बार C2 पे, तो एक बार C1 पे काम करेंगे तो C1 में से C2 घटाएंगे, एक बार C2 पे काम करेंगे तो C2 में से C3 घटाएंगे। क्लियर है? आराम से वो चीज़ें लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे कॉमा हो ही रहा है। अब मुझे बच रखा है क्या, 0, है ना, घटा रहा है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो अगर नहीं हो रहा है तो रफ का यूज कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो रफ का इसमें से इसको घटाएंगे 0, 2b में से घटाएंगे किसको, b माइनस सी माइनस ए, इसको ना घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा उसको, 2 में से अच्छा b, ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, हाँ b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, मतलब उसको भी a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। सुंदर, नहीं समझ रहे हैं ना? जैसे हम घटाएंगे तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, a प्लस बी प्लस सी, घटाने वाला है। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2c में से 0, मतलब R1 पे का C1 पे काम हो गया, जो कि अब C2 पे काम करेंगे। 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो b माइनस सी माइनस ए में से घटाएंगे किसको, 2b को, तो बताएं कितना हो जाएगा, b में से 2b गया तो माइनस b बचेगा और माइनस सी माइनस ए, अच्छा मतलब ये बचेगा मुझे, मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब में माइनस है ना, माइनस कॉमन लेने के बाद ना बचेगा। अब इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर से मुझे सोचना पड़ेगा, बड़ा सा है ना, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2c में से घटाएंगे c माइनस ए माइनस बी, तो देखिए 2c में से c प्लस ए प्लस बी, क्योंकि ब्रैकेट उठेगा प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये मुझे मिलने वाला है, ये मुझे मिलने वाला है a प्लस बी प्लस सी, चौकबा के एकदम छोड़ेंगे ना, एकदम इसको देंगे एकदम तनी होकर c माइनस ए माइनस बी, छोड़ेंगे नहीं इसको। अब तो दिख रहा है प्रश्न आपका, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 3 पीस चाहिए। अब गौर से देखेंगे ना, C1 से भी कॉमन हो रही है, C2 से भी कॉमन हो रही है, एगो इससे और एगो बाहर ऑलरेडी है, कुल मिला करके सीधे समझ में आ गया होगा आपको, 2 हो जाएगा ना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जगह खाली करना पड़ेगा, है ना, इसको जो हम जगह खाली करते हैं, स्क्रीनशॉट करिए, कर लिए, चलिए ओके ओके ओके। तो अब मुझे लग रहा है जो इसको तो पहले हम छोड़ेंगे नहीं, a प्लस बी प्लस सी जो है वो एक पीस है, और एक पीस यहाँ से आएगा, एक पीस यहाँ से आएगा, 2 पीस और आएगा, सीधे हम q लिख दे, लिख दे q। अब बचा वहाँ से क्या, 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल गया, मतलब सीधे प्रसरण करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। अब सीधे लिखो ना, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अब R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर लिखेंगे, आपको क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस बी प्लस सी का होल की वही नहीं रहेगा, क्योंकि कितना आएगा हमको 1, और 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये आपको चाहिए RHS, आप प्रूव्ड कर लिए, कोई आपत्ति नहीं। जब क्लास शुरू होता है तब, और जब क्लास खत्म होता है तब सुनते होते फर्क पड़ता है। शुरू में भले दिमाग आपका बौला रहे, लेकिन अंतिम में दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। समझ रहा है मेरी बात हो? बस डिपेंड करता है आप लोगों पे, अपने दिमाग को दिशा क्या देना चाहते हो। आप अपने दिमाग को मेरे साथ लेके चलना चाहते हो कि हमसे काट करके अपना, आपका धड़ तो यहाँ बैठल है लेकिन आपका दिमाग उड़ रहा है, सर जी ना मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे मेरी बातों से असहमति दर्शाओगे, आपका दिन, आपका शनि 7:30 शुरू हो जाएगा।